करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमभा करविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तो मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर श्री वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
कृष्णचंद्र भगवान बाके बिहारी लाल परम करुणामयी दयामयी सहज भोरी वृषभानु किशोरी श्री राधा रानी के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम। जीवन का सबसे जीवन का श्रीमद् भागवत भगवान का यह वाङ्मय विग्रह है। इसका श्रवण पहले ठीक था, इसका मनन, इसका चिंतन, इसका ध्यान, इसका दर्शन हमारे पापों को मिटाता है। श्रीमद् भागवत में है क्या? एक विषय। श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है जिसको वेद व्यास जी ने इतने प्रेम से वर्णित किया? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्वत्सराणां सदा। श्रीमद् भागवत में धर्म की चर्चा नहीं है, परम धर्म की चर्चा है, श्रेष्ठ धर्म। प्राणी मात्र का धर्म क्या है? जीव मात्र का धर्म क्या है? सुप्रीम। वेद व्यास जी ने कहा पूजा करना, पाठ करना, तीर्थाटन करना, देवाराधन करना, जो हम रोज करते हैं, इसको धर्म कहा है शास्त्र। उससे प्रीति जाग जाना, उसके हम हो जाएं, वो हमारे हो जाएं। अभी तक हमने जो भी किया है, अभी तक हम ईश्वर के नहीं बने। बने नहीं बने। इतनी बार मंदिर के चक्कर लगाए, यज्ञशाला में जाकर देखा है ना आपने, जहाँ यज्ञशालाएं बनी होती हैं, लोग जाकर चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कितने फेरे लगाए? बोले महाराज ज्यादा नहीं, 108 लगाए। क्या हुआ? कुछ हुआ? 108 बार घूमने के बाद भी हम भगवान के नहीं बने। उस यज्ञ कुंड, अग्नि कुंड में परिक्रमा 108 लगा ली। इनके साथ साथी तो लगाइए। 7 बार घूमने के बाद, 7 फेरे होने के बाद हम दुनिया के बन गए, पर भगवान के पास जाकर इतने चक्कर लगाए, अभी तक हम भगवान के नहीं बने। हम उस ईश्वर के नहीं बने। दुनिया के बन के देख लिया, एक बार उस बाके बिहारी के बन के देखो। ईश्वर। हम दुखी हैं क्योंकि हमारा ज्यादातर कनेक्शन इस दुनिया से, मतलब अब हम जहां से कनेक्ट होंगे वहीं से हमें सुख दुख मिलेगा। अभी आप दुनिया से दूर हैं 3 घंटे के लिए, ना आपके पास गाड़ी है, ना बंगला है, ना यहाँ चाय है, ना कॉफी है, कुछ सुख नहीं है। पर ऐसा कौन सा सुख है जो हमें इस समय मिल रहा है? संसार का कोई भी सुख इस समय हमारे पास नहीं है, पर वो सुख हमारे पास है, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण की कथा है। जब हम भगवान के सामने इस सुख में, उस आनंद में डूबते, इसलिए भागवत कहती है कि उस परमानंद में डूब जाओ, उस कृष्ण में डूब जाओ, उस कृष्ण में लीन हो जाओ।
दुनिया दुख रूप है, परमात्मा आनंद रूप है। दुनिया कष्ट रूप है। खुशियां हैं कम, ज्यादा हैं गम। खुशियां हैं कम, ज्यादा हैं गम। जहां पर देखो वहीं पर हरम ही हरम। फूल कुछ पल के लिए खिलते हैं, कांटे तो हर समय रहते हैं। पर उनके फूलों से भी प्यार, उनके कांटों से भी प्यार। जिस दिन इस तरह की भावना हमारी बन जाएगी। अच्छा, फूल किसने बनाए? भगवान ने। अब उस गुलाब में फूल भी हैं और कांटे भी हैं, पर फूल कभी कभी खिलते हैं, कांटे तो रोज ही रहते हैं। इस दुनिया में कांटे रोज चुभते हैं, सुख तो कभी कभी आते हैं। सुख के फूल कभी कभी खिलते हैं। इसलिए तो कहा है प्रभु, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे मेरे दाता, जो तू देना चाहे दे दे, हम तो तेरे भक्त हैं, तेरे दीवाने। जिस दिन हम ऐसा मान लेंगे, ऐसा जान लेंगे, क्या सुख भी तूने दिया है तो यदि अच्छा, यदि इस ईश्वर ने आपको दुख नहीं दी, दुख ना होता मान लो, तो सुख का पता चलता। रात ना होती तो दिन का पता चलता नहीं। अच्छे ना होते तो बुरे लोगों का पता। अरे सभी अच्छे हो जाएंगे तो फिर बुरे कहां मिलेंगे? और जब बुरे नहीं होंगे तो अच्छे कैसे पैदा होंगे? अच्छे लोगों को पैदा करने वाले बुरे लोग होते हैं, क्योंकि वो सोचता है इतने बुरे हैं परमात्मा, इतने गलत करते हैं। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे वो ताकत दे दी, मैं कुछ अच्छा कर लूं। अच्छा करने का मन जिसके दिल में जाग जाए, तो ईश्वर ने सब बनाया है। सुख भी बनाया है, दुख भी बनाया है, दिन भी बनाई है, रात भी बनाई है। यदि ये सब उसने किया है तो उसकी कृपा मानकर रहिए, भजन करिए। यही भागवत में लिखा है, निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर होकर, ईर्ष्या रहित। सबसे बड़ा पाप है दुनिया में जलन, द्वेष, ईर्ष्या। ये अंदर जो आग लग जाती है ना, दुखी इस बात का नहीं है कि हमारे पास क्यों नहीं है, दूसरे के पास क्यों है। निरीक्षण करो, हमारे पास नहीं है इस बात का ज्यादातर दुख नहीं है, दूसरे के पास क्यों है इस बात का दुख। जब हम देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। मत देखो, हम सुख और दुख से दूर होकर हम उस ईश्वर का भजन कर सकते हैं यदि क्या हम चिंतन करें, विचार करें कि हे कृष्ण, हे मेरे परमात्मा, ये सब तूने क्यों दिया है? इसमें भी तो कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। मैंने कहा ना, ईर्ष्या करने वाला, द्वेष करने वाला, कष्ट देने वाला, बुरा करने वाला, बुराई करने वाला आपका कल्याण करता है। ईर्ष्यालु आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। आपकी प्रशंसा करने वाला अच्छा नहीं माना जाता, आपकी बुराई करने वाला अच्छा माना जाता। कबीर जी ने कहा, क्या कहा, कि यदि आपकी कोई बुराई करता है तो आपके पापों को मिटाता है।
जब आपका बहुत नाम होता है तो पुण्य खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आपको अभिमान आ जाता है, हम इतने अच्छे हैं, हमने ये कर लिया। इसलिए कबीर कहते हैं, बुराई करने वाले को अपने पास रख लो, आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी पहले तो वही बनता था, लेंटर तो अब होने लगा। तो कबीर कहते हैं जो आपकी बुराई करता और दूर रहता उसको पास में बुला लो। बोले भैया ज्यादा दूर हो, ज्यादा बुराई नहीं देख पाते हो, पास में आओगे तो ज्यादा बुराई देखोगे, ज्यादा जल्दी हमें। आपकी प्रशंसा करने वाला महान नहीं होता, आपकी बुराई करने वाला महान। ये तो स्वीट पॉइजन है ना प्रशंसा, जहर। और बिना स्वार्थ को कोई प्रशंसा करता नहीं। आप भी पड़ोस में हो तो पड़ोसी से देख लेना सावधान। यदि आपकी प्रशंसा होने लगे कि क्या कहना महाराज आजकल, तो सावधान हो जाना। प्रशंसा से बड़ा, क्योंकि प्रशंसा सुनकर शायद अभिमान आ जाए, वैसे हमारी प्रशंसा हो तो हमारे हाथ जुड़ जाने चाहिए उस रब के लिए, ईश्वर के लिए, कृष्ण के लिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं इस लायक तो नहीं हूं, ये कॉलोनी वाले मुझे कहते हैं। जब आपकी अच्छाइयां गाने लग जाए, जब आपको लोग अच्छा कहने लग जाए, तो आप उस समय अभिमान में मत डूबो, उस समय भगवान में डूबो और भगवान से कहो, हे ईश्वर, इस लायक आपने बनाया है, मैं इस लायक नहीं हूं, इस लायक बनाने वाले मेरे प्रभु आप। क्या बच जाओ। ये मीठा जहर होता है ना प्रशंसा, और संसारी लोग तो अपना काम निकालने के लिए प्रशंसा कर ही लेते हैं। कहते ना, आप जैसा तो कोई है ही नहीं इस कॉलोनी में, समझना खतरा आ गया। क्या? अरे लोग आपकी बुराई करते रहते हैं, हमें पता है, पर आप जैसा तो कोई। क्या स्वार्थी लोग कब बुराई कर दे, कब प्रशंसा कर दे। इसलिए प्रशंसा भी सुनो तो फूलो मत, और बुराई सुनो तो किसी को कष्ट दो मत। ठीक, सुधार लो। अच्छा, वोल्टेज कम हो रहा है, बढ़ा लो, बढ़ा लो। 3 फेस ले लो। हाँ, श्री राधे। सत्य यही है। तो आइए हम ईर्ष्या रहित होकर उस परमात्मा का भजन करें, उस ईश्वर का स्मरण करें। हे प्रभु, आप ही हैं, आपके अलावा कोई भी हमारा नहीं है, ऐसा भाव मान करके निर्मत्सराणाम सता, ईर्ष्या रहित होकर के, ईर्ष्या ये जलन है ना, जलन की भावना मिटा दो। आपकी हमारी तरक्की उस दिन हो जाएगी जिस दिन आप सबको सुखी देख लोगे। हो सके मंदिर में जाके कहा करो, प्रभु सब सुखी हो, कोई हमारा शत्रु भी दुखी ना हो। सुख देने से सुख ही मिलता है, दुख देने से दुख ही मिलता है। पर हमारे अंदर जो ईर्ष्या की आग होती ना, जलन, जलोगे बाद में, पहले जलाओगे बाद में, पहले जल जाओगे, जल जाओगे। दिया सलाई होती है माचिस, बाद में जलाती, पहले जलती है। आप किसी को गड्ढे खोद कर डालने की तैयारी करते हैं ना लोग, कि बस हम मिटा देना, इन्हें बर्बाद करना है। बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, बुराई से दूर रहो, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा।
जिसके लिए हम बुरा कह रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसका बुरा नहीं होगा। याद रख, ये बुरे कर्म, बुरी सोच और ये बुरी आदत एक दिन तुझे जरूर मिटा देगी। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छी आदतें लाओ। ये ईर्ष्या की आग, ये जलन, ये द्वेष। भागवत आइए सुनिए, श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इसके सुनने से क्या होता है? तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्योरिद्यवरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो आइए यहाँ से भागवत का शुभारंभ होता है। स्वयं नारद जी इस कथा को वेदव्यास जी के सामने और भागवत का दिव्य शुभारंभ। द्वारद्वनद्यां ऋषभकुरोणां मैत्रेयमासीनमभाब्धबोधम्। एक और कौरव हैं, एक और पांडव हैं। एक और कौरव हैं, एक और पांडव। कौरव वो हैं जो पापी हैं, अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, दुर्योधन हैं, दुशासन हैं, पापी हैं, छल पूर्वक, बल पूर्वक गलत काम करके सुखी होना चाहते हैं। पांडव वो हैं जो अच्छा काम करके, भगवान का सुमिरन करके उस ईश्वर को पाना चाहते हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। आज प्राय आप दुनिया में देखते हैं, ये महाभारत हर घर में चल रहा है। ये महाभारत खत्म नहीं हुआ। लोग तो कहते हैं महाराज घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। क्यों? बोले घर में महाभारत रखने से महाभारत, तो रामायण रखने से क्या हुआ? कुछ हुआ? पढ़ोगे, उतारोगे तब तो कुछ होगा। अब भागवत जी लेकर रख लो, कुछ होगा? हाँ, ग्रंथ है, रखना चाहिए, पर इसको जब तक हम उतारेंगे नहीं, मेडिकल से दवा लाके रख लो, खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगा? खाना पड़ेगा, टाइम टाइम पर खाना पड़ेगा, तभी बीमारी मिटेगी। अब हम कथा सुनते नहीं, अच्छे आचरण लाते नहीं, अच्छे कर्म करते नहीं और कहते भगवान हमें सुखी कर दो। सुखी होने के लिए हमारे पास फार्मूला है, हम करते नहीं। सुखी होना चाहते हैं पर सुखी होने के लिए अच्छे कर्म नहीं करना चाहते। रोज जाते हो भगवान से, कहते हो भगवान हमें सुखी बना दो, भगवान हमारे दुख दूर कर दो। देखो बाके बिहारी जी, हम कथा सुन रहे हैं, भगवान कहते सुन तो रहा है पर कुछ उतार तो ले। सुना तो तूने 100% पर किया कितने %? जब तक हम सुनकर आचरण में नहीं लाएंगे, क्रिया में नहीं लाएंगे, जीवन में नहीं लाएंगे, जिंदगी में नहीं लाएंगे, तो बदलेगा कैसे? भगवान का दोष देते हो। कहते हैं लोग महाराज हमने इतना कुछ किया, हमारा कुछ नहीं हुआ। दिल से करो, चलो बैठे हो आराम से सुनो, दिल से सुनो, उस ईश्वर की प्रार्थना। जब तक हम जिंदगी में उसे लाएंगे नहीं, आचरण में। घर में रामायण है पर दिल में रामायण नहीं है। महाभारत वो है जहां छीना जाता है, रामायण वो है जहां बांटा जाता है, जहां भाई भाई के दर्द को समझा जाता है। इसका नाम रामायण है। ये भाई ही तो थे कौरव और पांडव, भाई थे। महाभारत चलता रहा। आपसे मैं कह रहा हूं, यदि जिंदगी बदलना है तो रामचरित्र से, चित्र से ज्यादा रामचरित्र पर जाइए, कृष्ण से ज्यादा कृष्ण चरित्र में जाइए। थोड़ी बुद्धिमान लोग हो सुन लो।
एक बार दो भाई भगवान राम जी के मंदिर में गए। आपके यहाँ भी जो भी मंदिर होगा उनके घर के पास में राम जी का मंदिर है। कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था भाई भाई का, प्रॉपर्टी को लेकर। महाभारत इसी से तो हुआ है, प्रॉपर्टी। मेरे को इतना चाहिए, मेरा है, मुझे चाहिए। लड़ाई की जर तीन, जर जोरू और जमीन। गलत नहीं कहा, ये तीन से जो बच गया तो लड़ाई खत्म। महाभारत इसी से तो हुआ। पांडव कहते 5 गांव दे दो भैया, जी लेंगे हमें तुम्हारा राजपाट नहीं चाहिए। पर वो कौरव कहते हैं 5 गांव क्या, सुई की 9 का बराबर नहीं देंगे। भाई भाई लड़ रहा है, कोर्ट पर खड़ा हो रहा है, दुश्मन बने हुए हैं। यही तो महाभारत। ना वो सुखी है ना वो सुखी है। सुमति नहीं है, सुन लो। और जिस दिन सुमति आ जाएगी, मति अच्छी हो जाएगी, ईश्वर भजन हो जाएगा, कथा सुन लोगे, उसी दिन जिंदगी बदल जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सुमति नहीं है ना, एक तो मति भ्रष्ट है, भाई भाई झगड़ा करते हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध चला, आप सब जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विश्व युद्ध था वो। महाभारत से के समान युद्ध इस धरती में अभी भी अवशेष है। संग्रहालय में जाकर देखो, कुरुक्षेत्र के संग्रहालय में अभी भी वो 5500 वर्ष पूर्व जो अवशेष पाए गए उस युद्ध के, आज भी इसका प्रमाण है। क्या इसका प्रमाण है? आज भी महाभारत हुआ था। किससे हुआ था? बस उसने बोल दिया, ये अंधे का बेटा। आजकल जो डिजाइनें चल रही है ना, धीरे धीरे 3D बोलते हैं। जाम चलते हैं ना, वहां धीरे धीरे कई जगह देखा होगा, वो महाराज 2 मिनट में लगेगा हम जल पर चल रहे हैं। ऐसे आगे डिजाइनें आ गई हैं। विज्ञान, ये विज्ञान पहले भी था। बतलाओ, जो आज ये 3D जो हमारे फर्श पर आज लोग कहते हैं ना कि आपको यदि समुद्र में सोने की इच्छा है तो आप अपने कमरे को 2 मिनट के लिए समुद्र बना सकते हो। ऐसा लगेगा कि हम समुद्र में लेटे। ये ऐसा पहले भी था। महाभारत काल की कथा है। ये आज से 5000 वर्ष वो माया भी था, जिसने अपनी माया के द्वारा सुंदर महल का निर्माण किया था। और उस महल को देखने के लिए दुर्योधन गया था, दुशासन गया था, पांडवों का। और वहां जल नहीं था, पर ऐसा लगा जब वो फर्श में चल रहा था ना, तो माया थी वो डिजाइन। उसको लगा पानी है तो उसने छलांग लगा, पानी था नहीं। गिरने लगा तो द्रौपदी हंस पड़ी, बोले दिखता नहीं है क्या? अच्छा, अंधे की संतान कहीं अंधी तो नहीं। बस यहीं से महाभारत चला। अच्छे शब्द बोल लो, 2 बोल अच्छे बोल लो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये जवान जो है ना, ये जी इसी ने बर्बाद कर रखा है सब। बाड़ी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। चलो, कोई अंधा है तो अंधा बोलते हो क्या? उसको अच्छा लगेगा? नहीं, उसको हम सूरदास कहते हैं।
हमारे यहाँ देखो कितना सुंदर। अरे सूरदास जी शब्द अच्छा बोलिए, भगवान ना करे आपको अंधा बना दे, और जिस दिन आप अंधे हो जाओगे तो आप क्या हो आपको पता चलेगा। अरे ईश्वर ने कुछ छीन लिया है, कोई गरीब है तो उसे कंगाल कहकर बुलाना, उसे लाचार कहना, उसको गलत कहना, उसको निष्कृष्ट मारना, उसको बुरी नजर से देखना, तुच्छ भाव से देखना, ये बहुत गलत है। कोई अंधा है तो भैया हमारे यहाँ देखो ना कितने बढ़िया शब्द हैं। अरे भैया सूरदास जी जा रहे हैं, अच्छा बोलो, प्रिय बोलना सीख लो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। वेद प्रिय बोले सत्य बोले। अब कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं महाराज हमने तो सच बोल दिया, बुरा लगे या भला लगे। नहीं, हमें प्रिय बोलना है, अच्छा बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। आपकी अधिकतर समस्याएं हल हो जाएंगी जिस दिन आप मिटाओ। माताओं को तो भगवान ने इतनी सुंदर जीभ दी है, बोलने की सबसे ज्यादा मीठी आवाज माताओं की होती है। भजन गाने के लिए भगवान ने कहा था, आपने ये वाणी कहाँ लगा दी पता नहीं, चिल्लाने में, बोलने में, व्यर्थ में। क्या आज पहले भजन लोग गा रहे थे, अच्छा लगा, चलो भगवान ने दिया वाणी तो कुछ गा लो। ये कान भगवान ने दिए, कथा सुन लो। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, प्रबल रंध्रयहि भवन समाना। कानों से जिन्होंने कथा नहीं सुनी, कानों की शोभा कथा से है, कथा से। अच्छे अच्छे डायमंड वाले पहनने से शोभा नहीं। कानों का श्रृंगार क्या है? कथा। अच्छी बात है, सुनो। भद्रम करणे भी श्रुणयाम देवा, वेद कहते हैं। अच्छी बातें सुनो और सुनाओ। अच्छी बातें सुनोगे और अच्छी बातें सुनाओगे तो उनका भी अच्छा। चलिए आप बोलोगे, क्या बोलोगे? श्री राधे। आजकल ज्यादातर कान में वही लगा रहता है ना, हेलो, क्या हेलो। थोड़ी राधे राधे बोल लिया करो। 1000 बार तो फोन करते हो, 1000 बार उठाते हो, तो 1000 बार राधे नाम ले लोगे कि नहीं लोगे? फिर क्यों नहीं बोलते? आज से जब भी फोन आए तो क्या बोलना है? राधे राधे। शिव भक्त हो तो ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जो अच्छा लगे। शब्द अच्छे, हमारा कल्याण हम ही नहीं कर पा रहे। हम अपना भला नहीं चाहते, हमारा भला ईश्वर करना चाहता है। पर क्या करें? देखो कथा हो रही है, सबको पता है कथा है, सुन लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। क्या होता है, जन्म से आएंगे। और आजकल तो ये हो चुका है, भागवत में जन्म आएगा तभी जाएंगे। हाँ, जन्म से जाएंगे भी क्या है। भगवान ने कान दिए हैं, कथा सुनो। ये 2 कान, क्या वाणी एक है, जीभ एक दी है भगवान ने, कान 2 दिए। वाणी सावधान पूर्वक, ये कान जो है सूप की तरह है। सूप होते ना ऐसे। ये लिखा है कि कचड़ा नहीं डालना चाहिए कानों से, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा बाड़ी से। अब बच्चों को देखो, कई घर में जाओ तो गालियां देते हैं बच्चे, सुनते हैं तभी तो देते हैं। कई के देखो संस्कार इतने, बच्चों को पता ही नहीं गाली क्या होती है।
ये कान बहुत सावधानी के लिए बनाए गए। कानों से अच्छा ही सुनोगे, अच्छा सुनोगे तो अच्छा करोगे, अच्छे बनोगे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। वो कान कान नहीं है जिन्होंने कथा नहीं सुनी, वो कान सांप के बिल के समान है। यदि कानों से कथा नहीं सुनी तो, और जीभ से नाम नहीं लिया, राधे राधे नहीं बोला, भगवान नाम नहीं लिया, तो मेंढक होता है ना बरसात में बोलता है, वो भी बहुत तेज बोलता है। वैसे ही हम बोलते रहते, दिन भर कोई काम नहीं है, बस ज्यादा बोलने वाला ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि जो ज्यादा बोलेगा तो वो ज्यादा कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है। ऐसा वाणी तोल के बोलो। क्या मितभाषी सतभाषी होता है। भगवान ने आंख दिए कृष्ण दर्शन के लिए, पैर दिए भगवान की कथा में चलने के लिए, ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। इस मानव देह को में जो भी मिला है, तो मैं आपसे कह रहा था कि महाभारत चल रहा है, कौरव और पांडवों का युद्ध। आजकल तो मैंने कहा ना घर घर में है ये। देखो, यदि मन अंधा हो पर बुद्धि अंधी, कई लोगों का मन गलत न बुद्धि, बुद्धि मतलब है गांधारी। धृतराष्ट्र ने अपने कान में पट्टी बांध, अपने आंख में पट्टी बांधी थी धृतराष्ट्र ने। नहीं, वो तो अंधे ही थे, पर उस गांधारी ने कहा कि आप की आंख बंद है तो मैं पट्टी बांधूंगा। दुर्योधन और दुशासन, दुर्योधन और दुशासन ये गलत करते थे, फिर भी पिता टोकते नहीं थे। बड़ी गलत बात यही हुई। क्या महाभारत को पढ़ो ठीक से, ये हमारी जिंदगी में उतारो इनको। पुत्र मोह में इतना अंधे हो चुके थे धृतराष्ट्र, पांच वो भाई के बेटे भूख के लिए तड़पते थे। वो न्याय के मार्ग में, वो सत्य के मार्ग में, वो अच्छे मार्ग में चलने वाले भाइयों से दुर्योधन ने सब छीन लिया। क्या उस भाई सब कुछ छीन लिया। छली कपटी दुर्योधन ने अपने भाई पांडवों का सब छीन लिया। धृतराष्ट्र की ताकत नहीं हुई कि ये गलत, अंधा था ना, अंधा। चलो, पत्नी को बोलना चाहिए, पर उसने भी पट्टी बांधी थी। गांधारी का मतलब है बुद्धि, धृतराष्ट्र का मतलब है मन। मन यदि अंधा हो जाए, मन गलत करे, पर बुद्धि कहती है नहीं नहीं ये गलत है, नहीं करना है। होता है ना ऐसा। मन सदा गलत रास्ते की ओर जाना चाहता है, पर बुद्धि कहती है नहीं ये गलत है, इसे हमें नहीं करना, ये पाप है, इससे अच्छा हमें करना है। ये पाप की ओर जाने से हमारी बुद्धि हमें रोकती है। पर गांधारी भी नहीं रोकती थी, उसने भी पट्टी बांधी थी। आपने सीन देखा होगा ना महाभारत में। अरे देख लो पुण्य, ये पट्टी बांधकर बैठे हैं, बुरा हो रहा है टोकते नहीं, बुरा देखो मत,
तत्काल बेटों को मना करो, नहीं चाहिए पैसे, बुरे काम मत करो, सूखी रोटी खा लेंगे, गलत रास्ते की ओर मत जाओ। बुरा करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है, याद रखना। और अच्छे करने वालों का अच्छा वक्त ना हो, पर उनका अंत बहुत अच्छा होता है, उनकी अंत जिंदगी बहुत अच्छी होती है। इसलिए सुनो, समझाओ उनको, नहीं चाहिए ऐसी दौलत, मत लूटो, मत धोखा दो किसी को। ये महाभारत, बस लूट लो। ऐसा धन हमें शांति नहीं देगा, सूखी रोटियां हमें सुख दे जाएंगी, पर ये व्यर्थ की कमाई अनर्थ पैदा करेगी, ये अनर्थ का कारण बन जाएगी। और हमारी जिंदगी का यदि अनर्थ है, इसलिए हमें कथा सुनती रहनी चाहिए, हमें जीवन बदलते रहना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी बदलना चाहिए। गांधारी के अंदर वो ताकत थी। अच्छा देखिए, आपने देखा होगा ना, कहीं पति विरोध न करे पर पत्नी विरोध करती है कि नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें नहीं होने देना, हमें नहीं इच्छा पूर्ति करनी, पर हमें अपने बेटे से गलत रास्ते से रोकना है, हमें दौलत नहीं चाहिए। जहां माता पिता ही गलत रास्ते की ओर बोल दें तो जिंदगी मिट जाती है। कौरव और पांडवों की यही एक समस्या थी। कौरव वो हैं जो अन्याय के मार्ग में चल चुके हैं, अधर्म के रास्ते में जा चुके हैं, लूटते हैं, अपने सगे भाई को कष्ट देते हैं। उसी का नाम महाभारत है। इतिश्री महाभारत कथा। कथा है स्वार्थ की, परमार्थ की। महाभारत, भागवत में इतना सुंदर वर्णन है इसका, इतना सुंदर, इतना सुंदर। अंधे उस ना दिखने वाले, देखो विवेक एक ऐसी वस्तु है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। और विवेक कहां से लाओगे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं होगा। वो आग कहां से मिलेगी? ज्ञान की, अच्छा देखने की आग कहां से मिलेगी? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं है, इसलिए सत्संग करो। कौरव और पांडवों दोनों भगवान के पास मांगने जाते हैं। कथा सुनो, मांगने के लिए दुर्योधन भी जाता है और कौन? अर्जुन। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ जाते। ऐसे सो रहे थे भगवान, राजाधिराज द्वारिकाधीश शयन कर रहे थे, तो शयन करते हुए भगवान के चरणों में जाकर अर्जुन बैठ गया। ये अर्जुन का मतलब भक्त। उसने कहा चलो बिहारी जी सो रहे हैं, ठाकुर जी सो रहे हैं, राजाधिराज शयन कर रहे हैं, तो जाकर चरणों में बैठे। आपका बैठना, आपका उठना, आपका बोलना, ये आपका परिचय है। आपको परिचय देने की जरूरत नहीं। आप क्या हो ये आपके बोलने से पता चल जाता है, आपके बैठने उठने से पता चल जाता है कि आप क्या हो। परिचय की जरूरत नहीं होती। अर्जुन
गोविंद के चरणों में बैठ गया और दुर्योधन जाकर भगवान के सर पर के पास बैठ गया। अभिमानी ने देखा कि ये तो सो रहे हैं, मुझे कौन कहे बैठने के लिए। बैठने के लिए कहा महाराज, उन्हीं के ही जाकर शयन कर रहे थे तो पलंग सरेने के पास आसन लगा था उसमें। निद्रा खुली तो नजर कहां पड़ी? पहले सामने उठे जैसे भगवान तो, अरे अर्जुन तुम आए हो मांगने और मैंने कहा है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। दुर्योधन ने कहा सुनो, अब भाषा भी तो देखो ना, जो गलत लोग होते हैं इनकी भाषा बड़ी कड़वी हो जाती है, मीठा नहीं होता, मिठास खत्म। दुर्योधन क्या कहता है? हे राजाधिराज कृष्ण छलिया, इससे पहले आकर बैठा हूं, मुड़ कर देख। भगवान मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी भी बड़े निराले। अच्छा भैया सुयोधन तुम आए हो, यही तो महानता है ठाकुर जी की, बिहारी जी की। क्यों आए हो? बोले आपने कहा था जो आएगा सो पाएगा, मुझे भी कुछ चाहिए। अब भगवान ने कहा देखो, एक और मैं हूं और एक और मेरी सेना। मांगने वाले दो, अर्जुन भी आया है, तुम भी आए हो, क्या चाहिए? एक और मैं रहूंगा, एक और मेरी सेना रहेगी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका साथ चाहिए। दुर्योधन की ओर देखा, दुर्योधन ने कहा आप? बोले हाँ दुर्योधन, मैं महाभारत में रहूंगा पर शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए पूरे महाभारत में भगवान ने कभी भी कहीं भी शस्त्र ग्रहण नहीं किया। रथ आंकन कहा मैं महाभारत में रहूंगा पर शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो बोले करोगे क्या फिर? इसी का नाम भक्त है। ध्यान से सुनो, भक्त वो है जो भगवान की महिमा को जानता है, जो जानता है मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाले तो भगवान है, ईश्वर है, दयालु है, कृष्ण है, मैं नहीं हूं। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे पता है महाभारत में मारना, महाभारत को मिटाना, ये संपूर्ण महाभारत खत्म करना ये आपका काम है, मैं जान चुका हूं। भक्त वो है जो भगवान की महिमा को जानता है। और कहा अर्जुन ने कि प्रभु करोगे आप, नाम मेरा होगा। हम गाते हैं ना ताली बजा बजा कर, क्या गाते हैं? प्रभु आपकी कृपा से। थोड़ी जिंदगी में उतारना भी चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से। प्यारे माइक बना देना ठीक ठाक, सामने जब तक मॉनिटर नहीं रखोगे। कान भगवान ने ऐसे बनाए हैं ना, पीछे तो बनाए नहीं, आवाज सामने से। और दूसरी बात यही है कि जब कैसेट चलाते हो, चलाने में तो कितना भी तेज चलाना, बोलना और कैसेट चलाना अलग है। हम बोलने में हमारी गले की लिमिट है, ये वॉल्यूम तो इतना बढ़ाएंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या वहाँ वाले तेज होंगे, वो वाले शायद दो रख देना यहाँ पर, बढ़िया दो बक्से लाके थोड़ी ठीक ठाक रख दो, हमें सुनाई देगा नहीं तो हमें पता चलेगा नहीं। बहुत बढ़िया चला रहे हो, कल से ठीक करो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से
काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हे हरि। अर्जुन कहता है प्रभु मैं जानता हूं करने वाले आप हैं। लोग कहते हैं महाराज कमाने कुछ जाते नहीं, पर मालूम नहीं भगवान इनको कहां से देता है। क्या कुछ ज्यादा मेहनत करते नहीं, पर मालूम नहीं भगवान इनको कहां से दे रहा है। ये चमत्कार होगा आपकी जिंदगी में भी होगा। कमाओगे कम, आएगा ज्यादा। कमाने निकलोगे ठाकुर जी देंगे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे। कृपा ऐसे नहीं। कैसे? आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कौन कौन जानता है हो रहा है? तो जरा हाथ ऊपर कर लो और एक बार गा लो, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
डोर है। क्या ये मेरी जिंदगी की डोर में आपको सौंप, रथ की डोर नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, आज से आप भगवान के हवाले कर दो जिंदगी। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अरे ईश्वर के हवाले करके तो देखो, दुनिया के हवाले तो कर दिए, क्या मिला? उसका नाम है धोखा। 60 साल माताजी ने बिता दिए बेटे के लिए, और 60 के बाद फिर क्या होता? धोखा। ईश्वर पर जो विश्वास करता उससे कभी धोखा नहीं मिलता, वो साथ रहता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मेरे साथ चलिए, हमारे साथ हैं यदुनाथ, तो किस बात की चिंता। लोग कहते हैं महाराज बुरा वक्त आया, लोग हमको, हमारे लोगों ने छोड़ दिया, दुनिया हमारे साथ नहीं थी, पर भगवान हमारे साथ था, ईश्वर हमारे साथ था। क्या वो साथ है? ये झूठे लोगों का साथ आपने पकड़ लिया। भगवान तो कहते मैं तेरे साथ हूं, एक पल भी मैं तुझे छोड़ता नहीं हूं। कभी कभी ये चमत्कार होते हैं, लोग बोलते हैं महाराज बुरा वक्त चल रहा था, मालूम नहीं कोई आया हमारी मदद कर दी, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे और मदद करेंगे। तो मैं आपसे कहा करता हूं, बुरे वक्त में वो मदद करने के लिए व्यक्ति नहीं आया था। क्या उस बुरे वक्त में मदद करने के लिए वो व्यक्ति नहीं आया था? वो किसी भी रूप में आता है, वो वक्त में यदि कोई आता है तो मेरे भगवान ही आया करते हैं, मेरे बाके बिहारी ही आया करते हैं। वो आते हैं, पुकार के तो देखो, एक बार उसे अपना बनाकर तो देखो। दुनिया आपको लाख कष्ट दे पर वो नहीं देगा, वो आपको एक बार अपना लेगा, फिर कभी ठुकराएगा नहीं। इसलिए भगवान को लोग ठाकुर कहते हैं। ठाकुर क्या बोलते हैं? ठाकुर। ठाकुर शब्द का अर्थ क्या होता है नहीं पता। ये लोग भी लिखते हैं जजमान है ठाकुर, उनके भी लोग ठाकुर समाज है। ठाकुर शब्द का अर्थ क्या है? चलो ये तो दुनिया का तुम्हारा अर्थ होगा जो होगा, पर हमारे ठाकुर जी को क्यों ठाकुर जी कहते हैं? बाके बिहारी को ठाकुर जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया उसे ठग लेती है। हाँ, 2 रुपए की अगरबत्ती सेठ जी ने लगा दी, महंगी वाली भी नहीं, 2 रुपए वाली। और फैक्ट्री कितनी लगाई? 2 करोड़ की। और भगवान के सामने बैठा है, भगवान लगा तो लिए, चलाना तो आपकी कृपा होगी, बर्बाद हो जाऊंगा, लोन लिया है, मिट जाऊंगा। देखो वो दयालु, देखो उस भगवान बाके बिहारी जी को, उस ईश्वर को। 2 करोड़ की फैक्ट्री चलाने के लिए यदि आज भी जाओ कहीं साइन कराने के लिए, 2 करोड़ का टेंडर तो कुछ तो दोगे। 2 करोड़ का कुछ तो दोगे, पर देखो उस दयालु को। सेठ जी अगरबत्ती लगा रहे हैं, वो भी ब्रांडेड नहीं, बोले भैया सबसे सस्ती वाली दे देना, जरा भगवान को आज लगा ही लूं, उद्घाटन हो रहा है, कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं घाटा ना हो जाए। 2 करोड़ की फैक्ट्री, 2 रुपए की अगरबत्ती लगाकर वो दिल से कहता है उसी समय मेरा ठाकुर, इसलिए उसे ठाकुर कहते हैं। वो कहता है चल, चलेगी नहीं दौड़ जाएगी, तू आराम से कमाएगा, आनंद लेगा। दुनिया जिसे ठग लेती उसे क्या कहते हैं? ठाकुर।
और ये ठोकर मारने में जो संभाल लेता है उसी को कहते हैं ठाकुर। ठोकर लगती है ना तो थाम लेता है, कहता है दुखी मत हो, मैं साथ हूं। क्या मैं तेरे साथ हूं? दुनिया तेरे साथ नहीं थी, इसलिए अर्जुन के साथ, अर्जुन के साथ भगवान थे। भगवान अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरे साथ हैं, और अर्जुन ने कहा ठाकुर जी से ये मेरे जीवन की डोर दे रहा हूं, ये जीवन रथ की डोर नहीं है, ये मेरे जीवन की डोर है। देखो एक काम ये होगा कि आप जब भगवान को अपना मान लोगे और भगवान के भरोसे अपनी जिंदगी कर दोगे तो फिर भगवान आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। कष्ट आएंगे वो बात अलग है, पर आपको बर्बाद नहीं होने देगा, थाम लेगा। ईश्वर को अपना माना था अर्जुन ने, दुर्योधन ने नहीं, कपटी ने नहीं। वो तो कहता था ये क्या है, ये तो छलिया है। क्या ये छलिया है? अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु आप मेरे साथ चलिए। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। आज भी डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करने जा रहा हूं, उस ईश्वर पर विश्वास रखो, करने वाला वो है। क्या डॉक्टर से कहते हो ना, डॉक्टर कहता विश्वास रखो, चमत्कार हो सकता है उसकी कृपा। अभी की बात है, युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध में टैंक जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो एक गाड़ी पर चढ़ा दिया किसी ने। युद्ध चल रहा है तो उससे 60 या 80 साल का वो दे रहा था न्यूज में, बुजुर्ग सुरक्षित निकला। बोलो, इतना बड़ा जो भरा हुआ, इतना वजनदार, क्या वो चमत्कार हो सकता है जिंदगी में? यूं तो फिसल कर लोग गिर के मर जाते हैं, धक्का लगा मर गए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज फिसल गए, सर में लगा, खत्म। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यदि वो मारने चलेगा तो दो बचा नहीं पाएंगे, और यदि वो बचाने चलेगा तो लाख चाहे दुनिया मार नहीं सकती। इसलिए मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ईश्वर है, चमत्कार आज भी होते हैं, ये हमारी आंखें नहीं देख पाती। बुरा मत मानिएगा, कोरोना काल में हमारे श्री धाम वृंदावन में 50,000, ये अंदाज बता रहा हूं, निराश्रित लोग हैं जिनका कोई नहीं है। कहीं फुटपाथ पर पड़ा है, कहीं परिक्रमा मार्ग पर पड़ा है। सत्य घटना हमने देखा है कोरोना काल, हम वहां थे। 20 मई के पहले एमपी से
10 चक्का वाला ट्रक जो होता भर के राशन गया था बांटने के लिए वृंदावन में। हमारे संस्थान आप देते हो, पिछले साल दिया, अभी भी यदि दोगे, अभी चलकर देखो, अच्छे काम होना चाहिए। क्या देखा हमने, फुटपाथ पर पड़े हैं लोग, घर पर पड़े हैं, वो फुटपाथ पर पड़े हैं, परिक्रमा मार गए ना 10,000 भिखारी कम से। अब बाबा जी लोग थे, अब कई आश्रम वालों ने तो वैसे भी बंद कर ली कि भैया कोरोना ना आ जाए। कई महात्माओं का क्या ठौर, कहां जाए, क्या किसके अंदर, आश्रम के अंदर कहां प्रवेश करें। और मैं सच कह रहा हूं, 12 किलोमीटर की उस परिक्रमा मार्ग में, उस वृंदावन ब्रज के इतने बड़े स्थान में, उस कोरोना काल में जो फुटपाथ पर पड़े हुए थे, जो बाहर पड़े हुए थे, वो पूरे के पूरे बच गए। आपने भी देखा होगा, चमत्कार है। हम दुनिया के भरोसे हैं, वो ईश्वर के भरोसे। ईश्वर के भरोसे पड़े। कोई मास्क नहीं था उनके पास, उन्होंने कहा आएगा समय, चले जाएंगे, लिखा होगा, चलने दो। बोलिए। और यहां इतना महाराज, इतना अंदर, कई लोग तो ऐसे हुए, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, भगवान करे बीमारी ना ही आए। अब कितनों ने अपनों को खो दिया, कई लोग तो घर से बाहर निकले भी नहीं, उनको बीमारी हो गई, उनको कष्ट हो गया। क्या राम भरोसे जे रहे, पर्वत में हरियाए। इसलिए थोड़ा सत्संग सुना करो तो कुछ बातें समझ में आएंगी। किसके भरोसे? सरकार के भरोसे वो कुछ नहीं करेगी। भगवान के भरोसे एक बार बन के देख लो, ईश्वर के सहारे जी कर देख लो, बदल जाओगे, बदल जाओगे। राम भरोसे जे रहे, पर्वत में हरियाए। यहां पहाड़ होगा आसपास में, आपके गमले में भी लगे होंगे कुछ पौधे वगैरह। 15 दिन सींचोगे नहीं तो क्या होगा, सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म। प्रैक्टिकल है ये तो। आपके गमले में लगे हुए पौधे 15-20 दिन यदि जल ना मिले, आप चले जाओ तो आकर सूखे मिलेंगे। पर पहाड़ों में देखो, सिवनी से लेकर के ये बालाघाट तक कितना बड़ा जंगल है, देखो ना। किसने उसको सींचा होगा, इतने बड़े बड़े वृक्ष किसने बनाए होंगे? कोई सरकार गई थी क्या? हमारे द्वारा लगाए गए, हमारे द्वारा किए गए, हमारे द्वारा लगाए गए पौधे हमारे घर के सूख सकते हैं, पर उस ईश्वर के सहारे, उस परमात्मा के सहारे जो जंगल में पड़े हुए हैं, वो हरिया रहे हैं, फल फूल रहे हैं। राम भरोसे जे रहे, पर्वत में हरियाए। क्या तन मांझता रे, क्या रे? राधे राधे, श्री राधे। भैया साउंड वाले, श्री राधे। बहुत बढ़िया, बढ़ा कुछ वोल्टेज, बहुत बढ़िया। अरे भाई पावर हाउस से ही ले आओ, आसपास में हो तो। जय श्री राधे, श्री राधे।
श्री राधे, हाँ चमत्कार है तो श्री राधे, बहुत बहुत। तो आइए भगवान के सहारे, उस ईश्वर के सहारे, उस परमात्मा के सहारे, उस कृष्ण के सहारे होकर देख लो, जिंदगी बदल जाएगी। पांडव वो है जिन्होंने परमात्मा पर विश्वास किया, दुर्योधन वो है जिसने दुनिया वालों पर विश्वास किया, जिसने अधर्म पर विश्वास किया, अन्याय पर विश्वास किया, गलत रास्ते पर विश्वास किया। वो अधर्मी अन्यायी वो कौन था? वो दुर्योधन था। अर्जुन वो था जिसने ईश्वर पर विश्वास किया। एक बार भगवान पर विश्वास करके तो देख बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। भगवान से अर्जुन ने आंखों में आंसू भर के कहा, प्रभु यदि आपका सहारा मिल जाए, आप दुखी मत होना, कोई कमी नहीं रहेगी, उसको एक बार मान लो, कथा सुनो। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, फोटोग्राफ बैठ जाओ, केवल आरती के समय फोटो खींचो, बहुत है, कथा सुनने दो। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के साप पर छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार छोड़ के तो देखो। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के साप पर छोड़ दे बंदे। अर्जुन कहता है, प्रभु करना मुझे नहीं है, करना आपको है, मुझे नहीं। 18 दिन के अंदर महाभारत खत्म हो गया था। अभी तो ये छोटा सा देश 12-13 दिन हो गए युद्ध करते हुए, महाभारत खत्म। 18 लाख से 18 क्षोहिणी सेना। महाभारत में अर्जुन कांप उठे, इन्हें मैं मारूंगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, महाभारत में युद्ध करो बस। आज से हम महाभारत मान लें, कर्म करें केवल, फल की इच्छा नहीं। कुछ शब्द अपने घर में लिख के रखा करो, बहुत काम के होते हैं। शब्द देखा होगा ना गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा, अर्जुन तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा त्याग कर। कर्म करना है, फल उसके हाथ में। हम कर्म अच्छे करें। उस संपूर्ण महाभारत चल रहा है। अर्जुन चिंता मत कर। जब कभी कभी चिंता होती है ना, तो भगवान कहते हैं, समझ जा मैं तेरे साथ। अर्जुन के आंखों में आंसू आते, कांप उठता, प्रभु क्या होगा? अतीत के बारे में मत सोचो अर्जुन। यही तो गीता सुनाई भगवान ने। जब अर्जुन को मोह और भ्रम हुआ, पीड़ा हुई, चिंता हुई, तो भगवान ने ज्ञान दे दिया। क्या कहा? गता सोन सोचंती पंडिता। जो बीत गया उसके बारे में अर्जुन सोचा नहीं करते। अतीत, और हम यही अतीत को लेकर बैठे हैं। वर्तमान में दुख नहीं है, भविष्य और भूत। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे हो गया, हो जाने दो, जाने दो, अच्छा होगा उसके बारे में सोचो। जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का किस्सा कौन कहे? तकदीर में था, हो गया, खत्म। क्या
जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का किस्सा कौन कहे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमको तो दुनिया ने बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं, संभालने वाला है, तू चिंता मत कर। अतीत के बारे में सोचा नहीं करते अर्जुन, जो बीत गया वो जाने दो। क्या लेकर आया था तू अर्जुन, क्या लेकर जाएगा। गीता सार, क्या लेकर आया था तू अर्जुन, सोच क्या लेकर जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। चिंता मत कर, चिंतन कर, जिंदगी को बनाना सीख, चिंता त्याग। क्योंकि चिंता एक दिन अर्जुन तुझे चिता के पास ले जाएगी। यही तो ज्ञान होता है ना। ज्ञान हमें क्या है, बार बार सोचते हैं, और जब बार बार किसी चीज को, किसी दुख को, किसी भी को सोचा जाता है तो फिर उससे क्या होता है, आजकल कहते हैं माइग्रेन। फिर और ज्यादा आगे बढ़े तो क्या हो गया, बोले महाराज जी आजकल डिप्रेशन में चले गए। किस में चले गए। अब आजकल की बीमारियां भी बड़ी अच्छी आ रही है। बीमारियों से बच जाओगे यदि ईश्वर से जुड़ जाओगे, कष्टों से मिट जाएंगे ईश्वर से जुड़ जाओगे। जो ईश्वर से जुड़ा उसको कोई टेंशन नहीं होती है, और ये विश्वास होता है मेरा ईश्वर मेरे साथ है। चिंता चिता समायुक्ता, चिंता, और एक और शब्द सुना होगा, चिंता के साथ एक शब्द आता है ना, चिता। समायुक्ता, ये समान है, ये बहन है। एक का नाम चिंता है, एक का नाम चिता है। बहन कहती है देख तू मरने के बाद जलाती है, तू चिता है। मरने के बाद जलाती है वो चिता है, और जीते जी जलाती है चिंता है। चिंता हमारे साथ है यदुनाथ तो किस बात की चिंता। इसलिए भगवान ने कहा चिंता मत कर अर्जुन, कर्म कर, युद्ध कर, हार मत। हारना नहीं है, ना दैन्यम ना पलायनम। हमारा सिद्धांत, भारतीय सिद्धांत कहता है, हमारे वेद कहते हैं ना दैन्यम ना पलायनम। हमारे अंदर पलायनता नहीं होनी चाहिए, हारना नहीं चाहिए। एक बार घाटा हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ। मैंने सुना है, कोई बता रहा था कि 15 बार हारा था इब्राहिम लिंकन, क्या नाम है उसका, 15 बार चुनाव हारा नहीं वो, 15 बार। उसने कहा एक न एक दिन तो जीतूंगा, जीत गया, राष्ट्रपति बन गया अमेरिका का। हारो मत, करते रहो कर्मों को, एक दिन ईश्वर आपको सुखी बनाएगा। हम हार गए तो दुनिया से हार जाएंगे। हमें जीतना है, हमें जीना है, हमें जिंदगी जीनी है, हर परिस्थिति से हमें जीतना है। तो आइए, महाभारत चल रहा है, और इस महाभारत में आज हमें अपने इस गोविंद की कथा, ये चिंता, इसलिए चिंतन कर लिया करो। ये कथा क्या करती है, चिंतन करती है, आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को शुद्ध करती है। अब आप यहाँ बैठे हैं, आपका ये जो तन है ना, ये नहीं शुद्ध हो रहा, मन शुद्ध हो रहा है। क्या ये भागवत कथा सुनते सुनते मन की चिंता मिट रही है, मन की बीमारियां मिट रही है, मन की समस्याएं। ये मन ही तो है जो हमें बर्बाद करके रखा है। क्या मन ही चिंता में डालता है।
मन ही सोचता रहता है। मनी राम बहुत परेशान करता है। बैठा कथा में अभी भी सोच रहा है ताला बंद करके आए कि नहीं, और चाबी कहीं सास के हाथ लग गई तो फिर तो सारा राज ही खत्म हो गया। क्या ये जो मन है ना, यही नहीं जीने देता, बहुत चंचल है, अपवित्र है। ये मन की शुद्धि ही कथा देती है। जब हम कथा में बैठते तो हमारा मन शुद्ध होता है। बहुत पुराना गाना है, 2 लाइन गा लो भैया। वो है ना, क्यों तन मांझता रे बंदे, शरीर को तो रोज। मन कैसा, देखिए भगवान आपके मन को चाहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने ये नहीं कहा निर्मल तन जन सो मोहि पावा। शरीर तो रोज साफ करते हैं, रोज चमकाते हैं, पर मन कौन चमकाएगा? कथा। अंदर से हम चमका रहे हैं, अंदर से आप चमक रहे हो। अभी तो बाहर से साफ है आपका, ये चमक रहा है, पर अंदर का शरीर जो है मन का, सत्संग आपको चमका देता है। क्यों तन मांझता रे बंदे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। अरे चमकाना है तो कथा में बैठ, शरीर को चमका ले। पुराना गाना भजन है पर बहुत अच्छा है। एक लाइन, क्यों तन मांझता रे बंदे, माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, ओ पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना। मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, प्यारे जरा हाथ ऊपर करो, मांझ लो। मांझता रे, किस माटी में मिल जाना। श्री राधे घड़ी बनाई, चना काट की डोली। 4 जना मिल घड़ी बनाई, चला काट की डोली। 4 जना मिल घड़ी बनाई, चला काट की डोली। हाँ चला काट की डोली, हाँ चला काट की डोली। चारों तरफ से आग लगा दी, हो चारों तरफ से आग लगा दी। फूक दही जस होली, मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। आइए प्यारे, आइए कथा सुन लीजिए, आनंद ले लीजिए। ये कथा YouTube पर लाइव चल रही है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपके पास स्मार्ट मोबाइल है और दिमाग भी स्मार्ट होना चाहिए। तो ब्रज निकुंज चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ये कथा ज्यादा से ज्यादा आपके परिजन भी सुन पाएंगे और ये भजन का आनंद ले पाएंगे।
सोसाइटी में कई लोग नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, उनको जरा सुनवा दो, और जो नहीं आए उनको भी सुनवा दो। इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, और ब्रज निकुंज चैनल आप जैसे ही डालेंगे YouTube पर, तो प्यारे जरा हमें भी अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को लगाना है, और जरा प्रेम से बोलना श्री राधे, श्री राधे। लकड़ियाँ कैसे जले जैसे ये जो हड्डियां हैं ना, जैसे लकड़ी जलती हैं वैसे जलती, और ये बाल घास होती ना, घास जलते देखा है? हाँ, कब तक संभालोगे? ये भी जलकर जैसे घास जलती है वैसे ये केस जल जाते हैं। कबीर के शब्द है, भजन बहुत प्यारे, उन्हीं की वाणी है। सुनो, समझो और विचार करो। क्या? जैसे हड्डियां, जैसे लकड़ी जलती है ऐसे हड्डियां जल जाती हैं, और घास में जैसे आग लगे वैसे तुम्हारे बाल जलकर राख हो जाते। इनको संभाला, अरे वो संभाल लेता तेरा जीवन बेड़ा पार होता। क्या शब्द है, गाइए। हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियाँ, केस जले जैसे घासा। हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियाँ, केस जले जैसे घासा। हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियाँ, केस जले जैसे घासा। हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियाँ, केस जले जैसे घासा। केस जले जैसे घासा, केस जले जैसे घासा। कंचन जैसी काया जल गई हो, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आए पासा। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिलना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, ओ पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। बोलिए, एक दिन मिटना है कि नहीं, भांसना है। तन तो खूब साफ है पर मन साफ नहीं है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोई पावा। पढ़ते हैं ना रामायण, पढ़ते हैं? हाँ, क्या लिखा है भगवान ने? निर्मल मन जन सो मोई पावा। ये नहीं कहा निर्मल तन क्या करोगे, क्यों तन मांझता रे। अरे थोड़ी मन को भी साफ कर लो, मन को साफ सुथरा कर लो, देखो फिर चमत्कार।
ये मन गंदा हो गया, मन गलत सोचता है, गलत करता है, अच्छा गलत जगह जाना हो तो टाइम ही टाइम है, गलत काम में जाना हो टाइम ही टाइम है, व्यसन करना हो, व्यर्थ पार्टियों में जाना हो टाइम ही टाइम है। पर भगवान की कथा में महाराज टाइम नहीं है, और ऊपर वाले ने जिस दिन बोल दिया ना टाइम नहीं है, फिर क्या होगा? इसलिए ईश्वर को मानो, ईश्वर को मानने से हमारा कल्याण होगा। क्या? क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्यों तन मांझता। शब्द कितने प्यारे हैं। क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। जितना इसको चमकाया है ना, इतना काश इसको चमका लिया होता जो अंदर है ना। ये गंदा पड़ा हुआ दिल का आईना, भगवान कहते तेरा दिल गंदा है, मेरा मैं आने को तैयार हूं पर तेरा दिल बहुत गंदा है। लोग कहते ना महाराज वो मन का साफ नहीं है। आज भी आप किसको पसंद करते हो? बोलो। जो मन का साफ होता है। अरे भगवान क्या आप भी उसी को पसंद करते हो? कहते हैं महाराज वो मन का गंदा है, पैसे वाला है, धनवान है, नाम है उसका, पर वो मन का साफ नहीं। तन तो साफ है उसका, पर उसका मन साफ नहीं है। और भगवान मन के साफ को पसंद करते, और आप भी पसंद करते हैं। आप कहते हैं ना लाख बुरा है पर ये दिल का साफ है। तन नहीं चमकाना, आज से क्या चमकाना है? क्या गाना है? जरा भैया एक लाइन और गा दो, आप भी गा लो। क्यों तन मांझता रे बंदे, क्यों तन मांझता रे बंदे। आपकी बारी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। बैठे बैठे बहुत समय हो गया। कितनी बढ़िया आवाज भगवान ने दी है। अभी डांटना हो तो कितनी बढ़िया निकलती है। क्या अभी तो पता ही नहीं चलता बगल में बैठे वाले क्या गा रहे हो। तो जरा एक लाइन गाएंगे। क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे बगले, ओ पवन चले उड़ जाना रे बगले, समय चूक पछताना, क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। तीन दिना तेरी पिरिया रोवे, तेरा दिन है तेरा भाई। देखिए ये कबीर के शब्द हैं। लोग कहते हैं टाइम बहुत हो गया, मोक्ष धाम में खड़े। भैया कब ले चलोगे? राम नाम सत्य है। ये तुम्हारे लोग हैं, वहां खड़े खड़े सोचते दफ्तर जाना है, कब खत्म होगा इनका ये कार्यक्रम। सत्य यही है, हमें मानना पड़ेगा। भूलते टाइम नहीं लगता, ये दुनिया है। जो कहते थे मर जाएंगे जिएंगे नहीं, वही लोग आपको अक्सर भुला देते। क्या कबीर कहते हैं, तेरे दिन तक तिरिया रोगे। ये शब्द हैं, सच्चाई है, सुन लो, सुनाओ। तीन दिना तेरी तिरिया रोवे, तेरा दिन है तेरा भाई। तीन दिना तेरी तिरिया रोवे, तेरा दिना तेरा भाई। तीन दिना तेरी तिरिया रोवे, तेरा दिन है तेरा भाई। तीन दिना तेरी
तिरिया रोवे तेरा जना तेरा भाई, हाँ तेरा जना तेरा भाई, ओ तेरा जना तेरा भाई। जन्म जन्म तेरी माता रोवे, ओ जन्म जन्म तेरी माता रोवे करके आस बनाई। क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, हो पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना। क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्यों तन मांझता रे। भाग्यशाली होते हैं जो उनको याद करते हैं। क्या जन्म जन्म तक माता रोवे, एक माँ होती है। सच्चा प्यार इस धरती में यदि कोई तुमसे करती है, इसलिए आत्महत्या कभी मत कर लेना। जवान बेटे को खोने का दर्द एक मां को होता है, खोने का। आंखों में आंसू भरकर रो पड़ती है, महाराज नहीं रहा। अभी हमारे यहाँ वृंदावन में मंदिर बना हुआ है। अभी आप 16 तारीख से यहाँ 15 को विश्राम है, 16 को वहाँ लाइव चालू है। रात भर चलेंगे, दिन पहुंचेंगे, कथा चालू। एक माता आई है, उसकी शिला आपको दिखाएंगे। वो रोकर आई, हम लेते नहीं दान इतनी जल्दी। कह रही थी महाराज बेटा चला गया जवानी में, कुछ किया नहीं उसके लिए, कुछ करना चाहती हूं। आपके मरने के बाद भी आपके लिए कुछ अच्छा सोच सकती है इस धरती में, तो केवल वो मां ही होती है। इस धरती में मां होती है। मां कहती है महाराज मेरी इच्छा है कि एक शिला लग जाए, पत्थर, मेरे बेटे का नाम भगवान के दरबार पर लिख जाए। नसीब उस बेटे का हो कि वह ईश्वर के चरणों में समाहित हो जाए। जो लगना है लग जाए, मैं देने को तैयार हूं। मैंने कहा धन्य है मां तू। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, बैंक बैलेंस, कितने जल्दी शरीर छूटे नहीं, कब्जे पर करो, सब खींचते हैं ना, मां नहीं खींचती। मां कहती है उसका कुछ नहीं चाहिए मुझे, बेटे का तेरे दिन तक तिरिया रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। जीवन की सच्चाई सुन लो और जान लो और भजन कर लो, बस यही सार है। सच बतला रहा हूं। इस शरीर से 700 कथाएं की है मैंने, 700। झोपड़ी से लेके महलों तक रुका हूं मैं। सच्चाई यही है, इस धरती में दो भगवान है, उन्हें कभी मत भूलना। एक जन्म देने वाले माता पिता और उसके बाद वो परमात्मा है। इनका मान लेना, इनकी सेवा कर लेना, इनका भजन कर लेना, तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा, वरना पछतावा ही हाथ लगेगा। बाकी तो कष्ट ही कष्ट है, पीड़ा ही पीड़ा है। बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। जीवन की सच्चाई सुन लो कभी कभी।
देखा ना, बॉडी एक दो दिन बाद जब कुछ हो जाता है फूल जाती है स्वभावता। इसीलिए तो जब व्यक्ति शरीर शांत होता है ना तो उसके रुई लगा देते हैं कि बाहर की हवा जल्दी अंदर प्रवेश न करे, उससे बॉडी फूलती है। जब ये आत्मा निकले, और आत्मा से ही प्यार है, आत्मा न रहने पर ये शरीर भी बेकार हो जाता है। इसी तरह जैसे शरीर संसार आत्मा के बिना बेकार हो जाता है, ऐसे पूरी जीवन उस परमात्मा के बिना बेकार हो जाता है। वो परमात्मा नहीं है तो ये बेकार ही बेकार है जिंदगी। क्या शरीर जब फूल जाता है ना तो देखा है हमने, लोग वो निकालते हैं अंगूठी। मुझे भी बड़ी दया आती है, अरे छोड़ दे, जल जाने दे, खींचते। देखा होगा आपने, जीवन की कड़वी सच्चाई सुन लो, समझ लो और जान लो। अब जो एक आध तो समझदार होंगे, अब 3-4 भाई होते हैं, अरे छोड़ो माता जी की, जाने दो, जल जाने दो, मिट जाने दो। तो समझदार नहीं, बंधन है बंधन, माता जी को बंधन ना हो जाए। अरे बंधन नहीं होगा, छोड़ दे, जाने दे, जल जाने दे, बह जाने दे, कहीं काम क्यों मरा जा रहा है। दुनिया नहीं छोड़ती, छीन लेती है सब कुछ, सब कुछ तेरे पास नहीं छिनेगा तो तेरा कर्म नहीं छिनेगा, तेरा किए हुए अच्छे काम नहीं छिनेंगे, दिया हुआ दान नहीं छिनेगा, बाकी तो सब छिन जाएगा। पिछली बार आप लोगों ने बहुत दान दिया, बहुत सेवाएं की। मैं कहता हूं कुछ अच्छे काम कर लेना, जिंदगी में बहुत काम आएगा। लाइन है, खाया पिया अंग लगा। कुछ लोग तो ना खाते ना पीते, बस खत्म करते हैं टेंशन। अरे भगवान ने दिया, बढ़िया रोटियां पाया करो, बढ़िया आनंद लिया करो, कल की चिंता मत किया, सब होगा, बिहारी जी देंगे। क्या जियो और जीने दो, आराम से आनंद लिया करो। खाया पिया अंग लगा, अच्छा काम किया संग लगा, बाकी रखा हुआ जंग लगा। वो तो जंग है, खत्म। लॉकर में पड़ा रह जाएगा, गाड़ी गैरेज में पड़ी रह जाएगी, पत्नी दरवाजे पर खड़ी रह जाएगी, उससे आगे नहीं जाती। पत्नी दरवाजे पर खड़े होकर के इंतजार जाओ। कुछ लोग स्मशान तक तुम्हारे साथ जाएंगे, फिर तू अकेला ही मिलकर राख होकर आगे जाएगा। तेरे साथ यदि जाएगा तो तेरे कर्म सत्कर्म जाएंगे, अच्छे पुण्य जाएंगे, पाप जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्मों को हम करना ना भूलें। अभी हम कथा कर रहे थे इससे पहले, वृंदावन से 4 लाख ऑपरेशन हुए हैं, 4 लाख कथा चल रही है दिव्यांग बच्चों के। उस हम कथा गाते, अपने लिए क्या है। आप जैसे लोग बढ़िया खाने को दे देते हो, रहने को मिल ही जाता है, आगे की व्यवस्था भगवान करते हैं। ट्रस्ट में हम दान करते हैं, ट्रस्ट मेरा नहीं है, वो मेरा अकाउंट नहीं है, गूगल पे है, फोन पे है, सीधे। आजकल अच्छे काम कभी खत्म मत करना, अच्छे काम, अच्छी मदद। किसी को 2 वक्त उस जो कमा नहीं सकता, उस वृद्ध माता पिता को रोटी दे देना। जो कमा सकता है उसको कभी मत देना। आज जो गलत करते हैं माता पिता, जो जवान बच्चे को रोटी खिलाते हैं, उसको कमाने को भेजो, चलो जाओ, कुछ नहीं है घर में, जाओ। हम यही तो गलती करते हैं। बेटा जो मांगता है तत्काल दे देते। बोलो, परिश्रमी बनाइए। आपने जो पाया है, आपके माता पिता ने आपको ज्ञान दिया, आपने परिश्रम किया। जीवन महाभारत है। दुर्योधन छली कपटी की हम जो कथा सुना रहे थे, आपको सुनाते सुनाते यहां पहुंच गए।
दुर्योधन है। आज तो महाराज घर घर में दुर्योधन है। जो गलत धन कमा, गलत रास्ते पर चलता है वो दुर्योधन है। दुशासन है, गलत शासन करने वाला। नाम क्या था? सुशासन नहीं, दुशासन, गलत शासन। घर में आ जाएगा, राशन वासन आसन सब साफ होना चाहिए। शासन घर में अच्छा होगा। जिस घर में जिम्मेदार व्यक्ति रहता है ना, घर बिगड़ता नहीं है। मुखिया, पहले डर होता था, आजकल तो डर खत्म हो गया। पहले कितना डर था माता पिता से, लोग गलत नहीं सोच सकते, आदर करते थे वो अपने माता पिता का। कितने बड़े हो जाए पर उनको लगता था कुछ ऐसा ना हो जाए हमारे पिताजी नाराज ना हो जाए। क्या दुशासन दुर्योधन वो है। आज घर घर में दुशासन और दुर्योधन है। इसीलिए तो समस्या बनी पड़ी है। हमने उनकी जरूरतों को पूरा किया है, आज हम दुखी हो रहे हैं। जो मांगा दे दिया, नहीं उसको कमाने जाना चाहिए। दुर्योधन को गलत रास्ते पर ले जाने का यदि सबसे बड़ा श्रेय था तो मैंने कथा सुनाई थी शुरुआत में कि उस पिता का हाथ था जिसका नाम था धृतराष्ट्र। उसने रोका नहीं। गलत कर रहा है तू, ये मत कर, भाई हैं तेरे, इनसे छीन मत, लूट मत। पर वो माना नहीं, वो गलत करता गया। बाप साथ देता गया, पिता साथ देता गया। महाभारत जब पूरा हुआ देख लो, कुछ कथाएं हैं जो आपको सीख लेनी। एक तो माता पिता की बात हम मानते नहीं, और एक बात और कह दूं कि दुनिया में कोई आपको सलाह दे, सुनो पर मानना मत, माता पिता की बात मानो। आज आपकी जिंदगी जो बर्बाद हो रही है ना, वो माता पिता के न मानने से। दुर्योधन मरने चला था, 99 भाई खो चुके हैं। महाभारत सुनो पहले, कितने 100 भाई, 99 मर चुके थे, महाभारत में मिट चुके थे। अकेला वह दुर्योधन। माता गांधारी ने कहा, पुत्र दुर्योधन, मैं तुझे मिटने नहीं दूंगी, तुझे मिटने नहीं दूंगी। क्यों? मेरे पास शक्ति है, एनर्जी। उसने जो पट्टी बांधी थी ना, उसको वरदान था। उसने पातिव्रत धर्म का उत्तम पालन किया था। वो आंख खोलते ही वज्र बना सकती थी। जो मौन रहते हैं ना, वो यदि बोल दें तो तुरंत हो जाएगा, तुरंत तत्काल। वाणी पे कंट्रोल करने वाले। इसीलिए पहले मुनि होते थे, वो मौन रहते थे, तो उन्हें क्या बोलते थे? मौनी बाबा, मुनि जी हैं ये। गांधारी चाहती थी कि मेरे 99 मर चुके हैं, पर ये एक तो बच जाए। ये एक दुर्योधन भी यदि बच जाएगा तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। पर देखो तो क्या, देखो इस कथा को सुनोगे, सुना दे, सुने हो कभी आज तक? सुन लो। आपने महाभारत में देखा होगा, आजकल कितने लोगों ने पूरा महाभारत देखा है? अच्छा, पुराने वाले तो देख ही लिए होंगे। अभी नया आया था ना लॉकडाउन में, पहले तो महाराज सड़कें बंद हो जाती थी जब महाभारत आता था। शुरुआत में रामायण आती थी। कितना मार्मिक ज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया है समाज को, कितना शुद्ध ज्ञान दिया है। तो आपने वो देखा होगा ना कि मां गांधारी ने कहा, बेटे मैं तुझे वज्र का बना दूंगी, कोई भी शस्त्र तुझे मौत के द्वार नहीं पहुंचा सकता। मां है, मां तो मां होती है ना, वो चाहती है बेटा कैसा भी है,
दुनिया बेटे को गलत कहे पर माँ तो कहती मेरा बेटा है, सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा। क्या कह रही है? आ जाना। उसको कहा दुर्योधन को कि मैं प्रातः काल में उठूंगी और अपनी साधना के द्वारा जब मैं अपनी दृष्टि खोलूंगी तो मेरे सामने वस्त्रहीन रहना, मैं संपूर्ण शरीर को देखकर वज्र का बना दूंगी। ठाकुर जी तो वही है ना, बिहारी जी कहते हैं वो जा रहा था तो बिहारी जी मिल गए। वो जानते थे कि ये बच गया और ये वज्र का बन गया तो पापी मिटा देगा सब। एक भी घर में यदि दुष्ट व्यक्ति हो जाए तो पूरे घर को मिटा देता। एक दुष्ट और एक संत हो जाए तो पूरे घर को बना देता है, जोड़ देता है परमात्मा से। एक संत यदि हो जाए तो समाज को, घर को, परिवार को भगवान से जोड़ देता है। एक घर में एक अच्छा इंसान हो जाए पूरे घर में शांति ला देता है, और एक गलत हो जाए दुर्योधन पूरे घर को बर्बाद कर देता है, मिटा देता है, वो बर्बाद कर देता है। वो कहता है कि दुर्योधन जब जा रहा था तो भगवान मिल गए बीच में। बिहारी जी तो बिहारी जी हैं भैया, वो जानते थे महाभारत खत्म। एक वोट से भी तो हार जीत होती है कि नहीं? आवाज तो यूपी में बाबा जी जीत ही गए, बजा दो ताली, अब क्या होता है। अच्छा है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हम, किसी पार्टी के नहीं है, पर है तो अच्छी बात। कांपते हैं लोग गलत काम करने वाले, बुलडोजर खत्म। लोग गरीबों की संपत्तियां छीनकर बड़े बने, ये अधिकार नहीं होता किसी को। क्या गरीबों की संपत्तियों को छीन लिया, उनको पता नहीं, कब्जा खत्म। बाबा जी ने अच्छे काम करो, समाज में नाम होगा, जीत होगी। सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता, जीतता है। सत्य के मार्ग में चलो। हाँ समस्या है, देखो दुर्योधन जा रहा था तो भगवान मिल गए। भगवान ठाकुर जी तो ठाकुर, उन्होंने कहा दुर्योधन जी कहां जा रहे हो? दुर्योधन वस्त्रहीन। इस कथा से आपको दो बातें समझ में आएंगी, ध्यान से सुनिएगा। जब दुर्योधन जा रहा था तो भगवान ने कहा दुर्योधन तुम वस्त्रहीन क्यों जा रहे हो? उसने बतलाया पूरी कहानी कि मेरी माँ ने अपने तपोबल के द्वारा जो शक्ति अर्जित की है, अभी तक उसने अपने आंखों में जो पट्टी बांधी है, उस माँ ने कहा है बेटे मैं दृष्टि खोलते ही वज्र का बना दूंगी, इसलिए माँ ने आज्ञा दी है, मैं माँ की आज्ञा पालन करने जा रहा हूं। भगवान भी यदि आपके रास्ते में आ जाएं और मां के खिलाफ बोले तो सुनना मत, विजय हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि दुर्योधन ये क्या करने जा रहा है? अरे मां ने कहा है ठीक है, पर तू छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, कुछ तो धारण कर ले। उसने केले के पत्ते यहां बांध लिए, और जो केले के पत्ते यहां बांधे उससे उसका शरीर, यहीं पर गदा मारी तो उसका जंघा विदीर्ण होकर मरा हुआ। सारा शरीर वज्र का था उसका। गदा लगती थी, गदा टूट जाती थी, बाण लगती थी, बाण टूट जाते थे। इससे क्या सिद्ध होता है? सुन लो, कभी भी माता पिता जो बोले उस पर विचार मत करना। कोई रोके तो किसी की भी मत मानना। यहां तक ईश्वर भी आकर बोले तुम्हारी माँ ने ये बोला है ये मत करना, बोला नहीं, माँ की आज्ञा है, बिना ही विचारी करहु शुभ जानी। पढ़ते हो रामायण, क्या लिखा है? माता पिता की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। हाँ दुनिया वाले सलाह देते हैं तो हाँ तुमने अच्छा कहा, ये यार दोस्त आपको मिटा के रहेंगे। ये जो आपके बहने ना, वो कौन वाले होते हैं आजकल बोलते ना, बेस्ट वाले, बेस्ट
दुआ कर ही रहेंगे। माता पिता आपको बर्बाद होने से बचाएंगे। माता पिता जो बोलते हैं उस पर आज्ञा का पालन करना। यदि ये कथा से सिद्ध होता है, यदि दुर्योधन ने उस समय अपने माँ की बात मान ली होती तो आज दुर्योधन मारा नहीं जाता, जिंदा रहता, क्या विजय मिल जाती। आजकल कथाओं का समय नहीं है, लोग कहते भजन सुनाओ, चलो सुना ही देते हैं, बहुत समय हो जाता है। क्या आओ जरा बिहारी जी के दर्शन कर ही लें, ठाकुर जी के दर्शन भाव से प्रेम से। लोग कहते हैं महाराज नाचना भी हो जाए थोड़ा सा, तो आइए जरा बाके बिहारी जी का दिव्य एक प्यारा सा भजन हम गुनगुनाएंगे और आप लोग आनंद और भाव के साथ। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, 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 मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ये बिहारी जी से जिस दिन नजर मिल जाएगी, नजर नहीं मिलती ना, चलो बिहारी जी के दर्शन करने 16, 17, 18 वृंदावन में, तो बिहारी जी के दर्शन होते हैं, नजरें नहीं मिलती, पर्दा होता है ना बीच में। क्या जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, हे बाके